प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। ठीक है, पहचान करने के लिए किसका? हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 में 347 G का प्रश्न 5 का पहला देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो की पहचान वहां पर कराए गए हैं हिंसबर्ग परीक्षण द्वारा। तो चलिए वहां पर देख लेते हैं हम लोग पहले। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक एमीन, ये देखिए एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। देखिए एमीन किसे कहते हैं? एल्किल एमीन अमोनिया NH3 के व्युत्पन्न होते हैं जिनमें अमोनिया के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, एमीन कहलाते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग परीक्षण देखिए, अज्ञात अमीन को KOH के आधिक्य में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हिलाया जाता है, तब आपका ये पता चलता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक एमीन है C6H5SO2Cl से क्रिया करके नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है, यह जल में विलय होता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लिए ये प्राथमिक एमीन का विभेद करने के लिए। ये आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक है, क्या है? C6H5SO2Cl। ठीक ना, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ये देखिए आपका अगर प्राथमिक एमीन रहेगा तो इसमें नाइट्रोएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C6H5SO2NH और C2H5 बना है, Cl बाहर निकला तो इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रोएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये बनके तैयार हुआ, तो ये क्या हुआ? इससे पता चलता है कि ये प्राथमिक एमीन है। द्वितीयक एमीन की पहचान के लिए उसी प्रकार से देखिए ये C2H5 ये इसको बोलेंगे द्वितीयक एमीन। अगर नाइट्रोजन के साथ इस प्रकार से जुड़ा है CH3 हो CH3 या फिर C2H5 हो C2H5 हो। ठीक है, 3 कार्बन की श्रृंखला हो तो इसमें 2 कार्बन हो, जैसे एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन वाला इधर हो गया। ठीक है, तो 2 चेन जुड़ी हो तो इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीयक एमीन। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा? हिंसबर्ग अभिकर्मक ये हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, अपने यहीं पर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर C6H5SO2N। ठीक ना, N के साथ जुड़ गया आपका और ये HCl निकल जाएगा, C2H5 बन गया। ये आपका द्वितीयक एमीन हो गया, हिंसबर्ग अभिकर्मक से ये भी भेद था। ठीक है, तृतीयक एमीन में देखिए कुछ नहीं होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर C2H5 तीनों अमीन से ये क्या किए? बांड बनाए हुए हैं। जब बांड बनाए, यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं विस्थापित होने के लिए, तो भाई हाइड्रोजन नहीं है तो कहाँ किसके साथ जुड़ेगा? तो ये जुड़ नहीं पाएगा, तो नहीं जुड़ेगा तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक ना, तृतीयक एमीन में हिंसबर्ग अभिकर्मक का कोई अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक एमीनो का क्वथनांक तृतीयक एमीनो से अधिक क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक एमीन, इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध से अधिक अणु जुड़े रहते हैं जिससे इसका क्वथनांक उच्च होता है। अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक एमीन है, देखिए यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन है, ये R जुड़ा है। ठीक है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर इसके साथ कोई जुड़ जाएगा, फिर इसके साथ देखिए हाइड्रोजन बांड है, ये जुड़ा है, हाइड्रोजन बांड है। इसमें देखिए क्या होता है? हाइड्रोजन बंध से अधिक होते हैं, तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन बांड यहाँ पर है, फिर ये देखिए नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, फिर हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन बांड यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर बनेगा कोई हाइड्रोजन बांड, फिर यही इसी तरीके से ये बनता चला जाएगा। ठीक ना, इसकी कोई सीमा नहीं, बनता चला जाएगा। इस प्रकार से आप देखिए तृतीयक एमीन में क्या है? तृतीयक एमीन में देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए R है, तीनों में क्या होते हैं? बस CH3 या कोई एल्किल ग्रुप ही जुड़ा रहता है तृतीयक एमीन में, इसलिए इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, इसलिए तृतीयक एमीन का क्वथनांक सबसे कम होता है। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों से क्या होता है? इसका क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। ठीक है,